छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के हमें सवाल मिल चुके हैं। डॉक्टर सुजन नायक जी का सवाल है, अंशुल भाई, जियो फाइनेंस और पेट्रोनेट एलएनजी, इस पर मिड टर्म में आपको क्या लग रहा है? जियो फाइनेंस तो जियो फाइनेंस सपोर्ट जोन पे है 280 का, जो 281 का हमने डिस्कस किया था, उस सपोर्ट जोन के आसपास आके खड़ा है। बट अभी मेरे को बाइंग बहुत अच्छी दिख नहीं रही है। मैं थोड़ा एविडेंस का वेट करूंगा। हालांकि पिछले 5 दिन से आज 5वां दिन है जहां पे देख पेट्रोनेट खुला ही नहीं है। एक मिनट सर, मेरा नेट स्लो चल रहा है, 2 मिनट रुकिए। कोई नहीं, जियो फाइनेंस तो ठीक है ना सर? जियो फाइनेंस में आपका व्यू देते जियो हैं? फाइनेंस पेट्रोनेट 281 के आसपास मेजर सपोर्ट है, वहां पे कोई खास मेरे को दिक्कत दिख नहीं रही है, लेकिन मैं बाइंग अभी नहीं करूंगा। मेरे लिए अच्छा। अभी बाइंग जोन दिख नहीं रही। मैं आपको शुरू से शुरू कर देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी कल हम बाई देके गए थे, दोनों के टारगेट अचीव हुए। बैंक निफ्टी जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी दिया था कि 56,098, 56,161 की जोन आएगी, जोन आ गई है। निफ्टी पे मैंने 25,100 आपको दिया था, लगभग वो आने ही वाला है। 25,000 पहला लेवल आ चुका है। प्रॉब्लम आ रही है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मंत्री जी ने भी कहा, मिड कैप स्मॉल कैप में। कल सीएनएक्स मिड कैप और कल सीएनएक्स स्मॉल कैप, ये दोनों स्विंग लो पे आके उनके नीचे आके क्लोज किए हैं। और अगर आपको सेम पीरियड देखना है चार्ट पे, अगर कोई चार्ट देखता है तो आप सेम पीरियड स्टडी कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, 31 दिसंबर का स्विंग लो मार्क कीजिए। 31 दिसंबर 2024, वो स्विंग लो 4 दिन बाद जाके टूटा था। 6 जनवरी 2025 को स्विंग लो टूटा था और लोअर हाई बना के टूटा था। अगले दिन रिकवरी आई थी जिसमें सब बुलिश हुए थे 7 जनवरी को। और तीसरे दिन 8 जनवरी को डिसाइसिव ब्रेकडाउन आया था 56,400 पे। वहां से इंडेक्स ने लो बनाया था 46,800 का। हम लोग मान के चल रहे थे कि 2-2,500 पॉइंट में, 3,000 पॉइंट में सिमट जाएगा। वो खिंचते खिंचते 9,000 9,500 पॉइंट नीचे खिंच गया था मिड कैप इंडेक्स। कल क्या हुआ है, स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग आई है। आज एक्सपेक्टेड रिकवरी थी, एक्सपेक्टेड रिकवरी आई है। अब यहां से कल का लो और जो स्विंग लो था 13 जून का लो था मिड कैप पे 57,246, कल का लो है 57,047। तो राउंड फिगर आप पकड़ लीजिए। सीएनएक्स मिड कैप, एनएससी की बात कर रहा हूं, सीएनएक्स मिड कैप 57,749 पे चल रहा है। यहां से अगर 2-4 दिन में ये 57,000 के नीचे क्लोज कर दिया तो फिर स्विंग स्ट्रक्चर पे ब्रेक डाउन है। कम से कम 2,500 पॉइंट की डाउन मूव मिड कैप पे मिलेगी और फिर ये 2,500 बढ़ के 7,000, 8,000, 10,000 कितना होगा, ये तो 2,500 पॉइंट होने के बाद पता चलेगा। तो जो इजी मनी एनवायरनमेंट हमने प्ले किया था, जो कि क्रॉसओवर के बाद चालू हुआ था 15 अप्रैल को, वो कल जाके इजी मनी एनवायरनमेंट 19 जून 2 महीना चल के खत्म हो चुका है। अब दो ही चीज होगी, या तो कंसोलिडेशन होगा जिसकी उम्मीद कम लग रही है। 57,000 अगर नहीं टूटता है तो कंसोलिडेशन होगा। 57,000 अगर टूट गया तो सीधा सीधा पहला जो गैप जोन बचता है नीचे में 54,487, यानी यहां से सीधा सीधा 3,000 पॉइंट नीचे अपर एंड ऑफ द गैप है। 53,200 यानी 3,500 पॉइंट नीचे लोअर एंड ऑफ द गैप है। ये दोनों पहले टारगेट खुल जाएंगे और अगर ये नहीं बचे तब फिर स्विंग लो सीधा सीधा खुल जाएगा। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि गैप फिल करेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन बन जाएगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप 1-2 दिन अगर यहां से नहीं टिका तो फिर बहुत स्थिति खराब होने वाली है। जो वीकर कैटेगरी के स्टॉक हैं, वीक कैटेगरी कैसे डिफाइन करेंगे, आप अपने स्टॉक का 52 वीक हाई लेंगे, उससे 15% माइनस करेंगे। मान लीजिए 100 रुपए 52 वीक हाई है, 15% माइनस किया तो 85 रुपीज आया। अगर आपका स्टॉक 85 से ऊपर है, 85 100 के बीच में, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक करके कंसोलिडेट करेगा, नेक्स्ट लेग में बड़ी अपमूव दे देगा। अगर आपका स्टॉक 85 या 15% से नीचे है, तब आप मान के चलिए कि अगर 20-30% इस 2,500 पॉइंट में वो टूट जाता है तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं होगा। उस हिसाब से अपनी पोजीशन, अपनी रिस्क मैनेज कीजिए। किसी भी ट्रेड में 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, ताकि अगर ट्रिगर भी हो, 4-5 स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए, आपकी कैपिटल का 4 से 5% नहीं जाना चाहिए इससे ज्यादा, ताकि जब पुल बैक खत्म होके वापस ये जो अप्रैल वाला इजी मनी एनवायरनमेंट लौटा था 2 महीने का, जब ये इजी मनी एनवायरनमेंट लौटे तो आपके पास पर्याप्त कैश हो
छोटे से स्टॉप लॉस, छोटे से लॉस के साथ आप खड़े हो, ताकि पहली ही मूव में लॉस कवर हो जाए और बाकी की जो 1.5-2 महीने मूव इजी मनी एनवायरनमेंट चलेगा उसमें आप 10-15% कमा लें, ताकि अगली बार जब ये टर्न आएगा तो 4-5% का लॉस देने में आपको दिक्कत ना हो, आपके प्रॉफिट में से जाएगा, कैपिटल में से नहीं जाएगा। इस तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप आपके लिए, नहीं तो स्टिक टू लार्ज कैप, गिरता जाए एवरेज करते जाइए, बढ़ने में वो बढ़ ही जाएगा। ठीक बात है। तो पूरा इंडेक्स सर ने बता दिया, लेकिन अंशुल भाई पेट्रोनेट आपने नहीं बताया। तो पेट्रोनेट अगर खुल पा रहा है चार्ट तो ठीक, नहीं तो मैं फिर हाँ खुलिए सर, नेट चलने खुल गया लगा। ना, ठीक है। नेट आज 5वां दिन है जहाँ इनसाइड बार है, मेजर सपोर्ट इसका लगभग मेजर सपोर्ट जोन से ही पलट रहा है, तो कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है। बहुत वीक नहीं है काउंटर, बाउंस बैक में आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी 322 तक। जियोफिन जो आपने स्टार्टिंग में पूछा, जियोफिन 281 का सपोर्ट है, 310 का रेजिस्टेंस है, 232 से हमने बाई कराया था, 310 का टारगेट, 309 कुछ का 6 कुछ का हाई बना है। अब यहां से अगर 281 प्रोटेक्टेड रह जाता है और वीकली पे हैमर या कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट लेग में 310 रुपए तोड़ देगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन जोन है बाई करने की। ट्रेडर के लिए सुबह ओपन लो के साथ चला था तो हो सकती थी, बट जिस आपका स्ट्रक्चर है पूरे मार्केट का, ब्रॉडर मार्केट का, मैं थोड़ा सा 1-2 दिन ट्रेडिंग अवॉइड करके चल रहा हूं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ और सवाल। गेट सेट लाफ के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ओसवाल पंप के आईपीओ में क्या करें, कब तक होल्ड करें, लिस्टिंग गेन तो इतने नहीं हुए। अरुण सर, अगर आप इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं तो सर थोड़ा सा बता दीजिए ओसवाल पंप। देखिए वीर जी, वैसे कोई नोट नहीं निकाला है, पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस की दिक्कत है। सीमेंस एनर्जी जो लिस्ट हुई है और ओसवाल दोनों पर क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, पर मुझे लग रहा है ओसवाल पंप्स में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। टेक्निकल से वैसे भी कोई डेटा है नहीं, तो वो तो बात करना मुश्किल ही है, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छा है। ओवरऑल जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में अच्छा करना चाहिए। ठीक है सर। अरुण सर, अगला सवाल एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछें जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। अमरेंद्र जी हैं, 100 शेयर हैं इनके पास 695 रुपए के। सर क्या करना चाहिए इनको? देखिए वीर जी, ओवरऑल चार्ट थोड़ा नेगेटिव हुआ है, ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कल की जो मिड कैप में ब्रेकडाउन था, आज भी मुझे लग रहा है कुछ कुछ स्टॉक्स में फॉलो अप आया, पर स्टिल अभी भी डाउन है। तो 480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 480 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। 480 के नीचे मुझे लग रहा है बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। ठीक है। अगला सवाल है, अंजुल जी तो लग रहा है फ़ोन पर अपने क्लाइंट का सौदा ठीक करा रहे हैं। चलिए ठीक है। अगला सवाल है सर रीना जी का, एनआरबी बियरिंग पर। सर बता दीजिए प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए। रेगुलर व्यूअर हैं मनी 9 की, और इन्होंने 256 के प्राइस पर लिए हुए हैं सर। अरुण सर। देखिए वीर जी, ओवरऑल चार्ट मजबूत है और ऐसा स्टॉक है जो अपने 2 वीक के हाई निकाल रहा है ऐसे मार्केट में जहां पे मिड कैप्स में ब्रेकडाउन है। तो डेफिनेटली होल्ड करें। 295, 295 और 298 ये टारगेट्स मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। तो 295, 298 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है सर। अब कुछ एक दर्शक जो अंशुल जी के आने पे 2-3 सवाल पूछते हैं, उनमें एक सवाल है टाटा टेक का। अंशुल भाई, टाटा टेक का टारगेट क्या रहेगा 1 मंथ का, पूछ रहे हैं लोग। सब 1 मंथ का भी बता दीजिए, और चार्ट पे ये जो गिरावट आई है, क्या ये खरीदारी का मौका है, और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा, तीनों बता दीजिए सर। तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी। 717 मेजर सपोर्ट जोन है, आज उसके नीचे चल रहा है, प्रोबेबली क्लोजिंग उसके ऊपर आती है तो वापस स्ट्रेंथ लौट आएगी। 717 वही लेवल था जहां से स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, इसके नीचे वीकनेस क्रीप इन करेगी, फिर ये स्टॉक एक बार 628 तक नीचे आएगा लिक्विडिटी लेने के लिए। तो प्रोबेबली आज या कल के सेशन में अगर ये 1-2 सेशन में 717 रिक्लेम करता है तो आई वुड बी ए बायर अगेन। ऊपर में मेरे को 840 में कोई डाउट नहीं है। मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया मिड कैप स्मॉल कैप में, तो जो टारगेट 2 महीने में आना था वो शायद अब 3-3.5 महीने में आएगा। मैं अपनी पूरी पोजीशन होल्ड कर रहा हूं, मैं और डिप्स पे बायर हूं, मैं बहुत जल्दी इस माल को बेच नहीं रहा हूं। बहुत बढ़िया। एक सर लोग फंसे हुए गेल में। अंशुल भाई, गेल में क्या करें? सर गेल में ऑलमोस्ट टारगेट आ गया था, 205 का टारगेट था, 202.80 हाई बना है। अब वहां से लिक्विडिटी लेने और गैप फिल करने स्टॉक को 178-60 तक आना था।
6 डाउन डेज से कल आ गया, आज रिवर्सल बन रहा है, लेकिन जितना अच्छा जियो फाइनेंस में बना है उतना अच्छा नहीं है। तो अगर ये 4-5-6 दिन 178 होल्ड कर लेता है तो ठीक है, नहीं कर पाया तो फिर 159 तक के टारगेट आपको नीचे में मिल सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए बाय ऑन डिप है, ट्रेडर के लिए अभी भी कोई बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में नहीं बन रही है। जो लॉन्ग टर्म टारगेट है इन्वेस्टर के लिए वो तो इंटैक्ट है ना अंशुल भाई? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज ही नहीं है स्टॉक में, आराम से आपने बोला था ना कि ऑल टाइम हाई जाएगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिए कोई चेंज नहीं है स्टॉक में। ये डिप इन्वेस्टर्स के लिए जो पहले नहीं ले पाए हैं उनके लिए ये डिप बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है सर, तो ये सही है कि जो ट्रेडर्स हैं, देखिए ट्रेडर्स को तो जल्दी जल्दी पैसा कमाना होता है, यहाँ से स्विच किया वहाँ, वहाँ से स्विच किया तीसरी जगह, तो उनके लिए ट्रेडिंग अगर वो ढूंढ रहे गेल में तो वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन अगर वो ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं इसमें अपॉर्चुनिटी, तो बिल्कुल आसान है। 178 और 159 अगर उस जोन में जाता है खरीदारी कर लें और बने रहे इस काउंटर पर। ऑल टाइम हाई के लिए सर ने बोल दिया, हरी झंडी दे दी है। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं संतराज जी, इनका सवाल है सर, जेनिफर होटल पर अरुण सर 317 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड करें क्या 2 मंथ के लिए, क्या टारगेट रहेगा? विवेक जी, आपने जुनिपर की बात की? जी सर। विवेक जी, चार्ट तो ओवरऑल ठीक है पर एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास है, तो मुझे लग रहा है एक बार का होल्ड करें पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर 285 के नीचे विवेक जी अगर ये जाता है तो इसमें कोई बड़ा सपोर्ट नजदीक में नहीं है, डायरेक्ट 250 का लेवल निकल के आ रहा है, तो 285 280 एक का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस लगाएं 285 के आसपास जरूर लगाएं, पर वरना उसके नीचे मोमेंटम काफी तेजी से नीचे जा सकता है। स्टॉक ओवरऑल साइडवेज है, अभी तक कोई बेरिश या बुलिश मोमेंटम नहीं है। 285 के नीचे जाएगा तो बड़ा ब्रेकडाउन स्टॉक में आ सकता है। ठीक है, भावना शर्मा जी हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग मैम, हमें पता है आप रेगुलर व्यूअर हैं। टाटा पावर, अंशुल भाई इन्होंने ये पूछ रही हैं कि इसको एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? इन्होंने ये तो नहीं बताया कि किन लेवल्स पर इन्होंने पुराने लिए हुए हैं, इसमें क्या करें सर? टाटा पावर वापस से 410 गया लेकिन टिक नहीं पाया, तो मेरे ख्याल से अगर एवरेज करना है तो या तो गैप फिल होने दीजिए 378 से लेके 370 के बीच में, वहां पे बुलिश एविडेंस मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, या फिर 410 के ऊपर डिसाइसिवली टिक जाने दीजिए वीकली बेसिस पे, तब एवरेज कीजिएगा। दैट बीइंग सेड, अगर लास्ट वीक का एक ब्लिप छोड़ दें ऊपर में तो फिर ये 5वां हफ्ता ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार 2 बार ब्लिप ऊपर लिया है तो कॉपी बुक में आप जाएंगे कि लो हाई लेस देन प्रीवियस हाई, तो वो नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप आंखों से देखेंगे ऑलमोस्ट इनसाइड बार है, तो 5-6 बार की कंसोलिडेशन के बाद एकदम फटता है स्टॉक। तो मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं यहाँ पे प्रीएम्प्टिव ले लूंगा, अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं 410 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करूंगा तब बाई करूंगा। तो अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आप क्या है, उस हिसाब से लीजिए। ठीक है, दीपक जुगाड़ जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। स्टील स्ट्रिप्स व्हील अरुण सर, इन्होंने 170 रुपए के लिए हुए हैं, इस काउंटर पर क्या राय रहेगी आपकी? ये जी कौन सा स्टॉक बताया आपने? स्टील स्ट्रिप्स व्हील सर, SSWL के नाम से कोड आता है इसका। विवेक जी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ऐसे मार्केट में भी वीकली हाइस के आसपास ही खड़ा है, तो ओवरऑल स्टॉक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 257 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस 250 का लगा के होल्ड करें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनेगा तो 275 तक स्टॉक वापस जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने की सलाह है। 250 के नीचे जब तक नहीं जाए स्टॉक में बने रहे। 275 का ऊपर में टारगेट है। अंशुल भाई आज 1750 लोग हैं, 2500 तक पहुंचाना है आज भी, टारगेट तो यही रहेगा अरुण सर? तो पहुंच जाएगा ना आराम से। हाँ, वैसे भी लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं आज, क्योंकि सभी के पोर्टफोलियो में कल काफ़ी लॉसेस भी लगे हैं, तो ऑफ कोर्स लोग परेशान भी हैं। अच्छा सर, एक मिनट का समय लूंगा, दोनों चीज एड्रेस कर देता हूं। मैंने शुरू में छोड़ दिया था, आपने बोला कि लोग प्यार बहुत करते हैं, तो पहले उसको एड्रेस कर लेता हूं। इस पृथ्वी पे मेरी मम्मी पापा और भाई और चौथा बीवी, इन चारों से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता है, और चारों ही ने मारा है, तो प्यार करने वालों से अब मेरे को डर लगता है कि मारते बहुत हैं, तो दर्शक भी प्यार करते हैं, ऐसा ना वो भी मारने लगे। दूसरा, 1-2 व्हाट्सएप अभी आए हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा व्हाट्सएप पे। एक आदमी बोल रहा है महाबेवकूफ आदमी, टाटा टेक खरीदवा दिया है। दूसरा आदमी, दूसरे का व्हाट्सएप साथ ही साथ आ रहा है, क्या सही बैंक निफ्टी पकड़ा है, 400 पॉइंट कमाया हूं, 1 लाख रुपए मिला है।
सर देखो ये तो ना नहीं नहीं, मैं आपकी पर्सनली थ्योरी से नहीं ले रहा हूँ सर, आपकी मैं थ्योरी जस्ट सर, आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आउटकम पे अगर आप डिसाइड करेंगे तब तो अब सर बड़ी मुझे, दिक्कत है अब सर वो बाजार में। तो सर हमें भी आते हैं, हमें कोई बोलता है कि आप हिंदी पूरी यूज़ कीजिए, कभी इंग्लिश वाले गेस्ट आ जाते हैं जिनको हिंदी कम समझ आती है तो बोलते हैं कि इंग्लिश में हमें कुछ समझ नहीं आया, आप हिंदी में ही बोलिए। अब जिनको भाई उनको हिंदी समझ नहीं आ रही तो मैं उनसे इंग्लिश में बोल के, वो हिंदी में बोल के मैं कैसे शो करूँगा, तो कई बार हो जाता है। अच्छा, अब बहुत सारे दर्शक ये बोलते हैं कि सर विवेक सर आप न्यूमेरिक जो वर्ड्स होते हैं जैसे आप 34 44 ऐसे बोलते हैं, आप इनको इंग्लिश में बोलें। दूसरा आदमी उनको बोलता है अरे भाई मुझे तो 34 44 ही समझ आता है, अब मैं सर एक ही संख्या को कैसे 3 बार 2 बार रिपीट करूं। तो कोशिश मेरा ये रहता है कि मिक्स एंड मैच रहेगा। अंशुल जी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आप ज़्यादा दिल पे मत लो, ये सब चीज़ें चलती दिल पे रहेंगी लेने की सर। बात नहीं सर, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मतलब विपरीत इमोशन बहते हैं मार्केट में। अरे सर वो देखिए, थैंकलेस जॉब में आप, थैंकलेस जॉब वाले प्रोफेशन में सर, डॉक्टर, वकील और स्टॉक एनालिस्ट, ये 3 प्रोफेशन ऐसे हैं जो थैंकलेस हैं। अरुण सर ज़्यादा बताएंगे। अरुण सर आपके साथ भी ऐसा होता है? विवेक जी 100% होता है। मार्केट गिरता है जब काफी हीट आती है, वो एक चीज जरूर देखने को मिलती है, पर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अब ऑलमोस्ट 13-14 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। तो मार्केट गिरता है जब डेफिनेटली पोर्टफोलियो पे डेंट पड़ता है, सेंटिमेंट्स पे डेंट पड़ता है, ट्रेडिंग पोजीशंस में स्टॉप लॉसेस लगते हैं, ये जरूर देखने को मिलता है। पर ओवर द लेस ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में रहे, क्रिटिक्स और आपके साथ रहने वाले दोनों ही मिलेंगे, तो ये सब चीजें चलती रहेगी। अंशुल जी को भी ये मैं ही कहना चाहूंगा, ये सभी के साथ होता है। मार्केट गिरता है तो ज्यादा आपको हिट भी फेस करनी भी पड़ती है, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ पे मार्केट गिरने पे सेंटिमेंट भी खराब रहते हुए और पोर्टफोलियो भी खराब होता है। बिल्कुल। देखिए गेस्ट वो हैं जिनकी कन्विक्शन है और जो शेयर लिया उस पर कन्विक्शन पर कायम रहे। लॉस हुआ, लॉस को एक्सेप्ट करा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को बताया। सिंपल। भगवान नहीं है कोई भी कि 100% ट्रेड सही हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, इस चीज़ को दर्शकों को भी समझना होगा। आगे बढ़ते हैं सर। अंशुल भाई आप ही का एक शेयर बताया हुआ IOC, इस पर भी काफ़ी दर्शक पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या करना है अभी? IOC इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, वीकली पे पूरा फ्लैग कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 छठवां इनसाइड बार है, तो स्टॉक में भी मूव आनी चाहिए। जैसे ही मार्केट सुधरेगा, ब्रॉडर मार्केट सुधरेगा, इसमें मूव आ जाएगा। बट ट्रेडिंग के लिए नहीं है स्टॉक, इन्वेस्टिंग के लिए लेके छोड़ दो। आराम से कैपिटल एप्रिसिएशन साल का 12-13% मिल जाएगी और डिविडेंड 7-8% मिल जाएगा। तो कहीं भी एवरेज 15-17% का आपका CAGR, मतलब म्यूचुअल फंड बराबर CAGR बैठ जाएगा। बट अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो एकदम लो बीटा काउंटर है, 0.7 का बीटा है। मार्केट 100 पॉइंट चलने पे, मतलब 10% चलने पे 5-6% चलेगा। तो लो बीटा काउंटर है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही लोकेशन पे है। धीरे धीरे वीकली मंथली कुछ एक टाइप की SIP करके छोड़ना है, 4-5 साल में बड़ा पैसा बनेगा जी। 147 के लिए हुए हैं वेद प्रकाश जी ने, तो वो बोल रहे हैं कि सर ऊपर कब आएगा। चलो ऊपर कब आएगा ये तो जब मार्केट सेंटीमेंट सुधरेगा तब आ जाएगा, लेकिन एवरेज तो कर लें अंशुल भाई इन लेवल्स पर आप जो बताना चाह रहे हो। बिल्कुल सर, एवरेज करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे अगर नहीं खरीदा हुआ है तो फ्रेश बाई करना चाहिए। HPCL, BPCL, IOC तीनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लीजिए। और मेरे हिसाब से जो मैंने कराया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं करनी होती, जिनको सिर्फ हर महीना जैसे किराए का पैसा आ रहा है, इस टाइप का पैसा आ रहा है और डालते रहना है, उनके लिए ये बेस्ट सेक्टर, बेस्ट स्टॉक्स होते हैं। क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन भी स्लो स्टडी मिलती है और डिविडेंड भी अलग मिलता है। जैसे आज ही एक आया, पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए कि कैपिटल एप्रिसिएशन 8-10% की मिले और डिविडेंड भी मिल जाए। उनके लिए ये बेस्ट पोर्टफोलियो होता है। गेल हो गया या IOC, HPCL, BPCL, बिल्कुल लेके यहाँ छोड़ना चाहिए। ठीक है। एक सवाल है मुकेश कुमार जी का, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 2888 के लिए हुए हैं। अरुण सर क्या इस पर व्यू रहेगा आपका? व्यू काफी पॉजिटिव है विवेक जी। निफ्टी रियलिटी पे ही ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है, तो ओबराय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF तीनों पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। अगेन अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने ले रखा है तो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 2378 के आसपास। आज का जो लो है विवेक जी, और कल का भी लो उसी के आसपास कोइंसाइड कर रहा है, तो 2378 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें शॉर्ट टर्म अगर किसी ने लिया है। मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे आपको 2600 की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है 2600 तक के टारगेट इसमें मीडियम टर्म में आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म के टारगेट 2510 के आसपास के रहे। ठीक है।
अंशुल भाई, एक दर्शक हैं हमारे एकेएस के नाम से, इनका सवाल है कि क्या आज अदानी ग्रीन दोबारा से ले सकते हैं? कल इन्होंने बेच दिया था, प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, लेकिन आज ये लेवल सही है एंट्री करने के अदानी ग्रीन में? सर अदानी ग्रीन में दो एंट्री लेवल बनते हैं। अब अगर ट्रेडर को लेना है तो 976 के, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस कट गया है यहाँ पे 976 के नीचे क्लोजिंग पे। अब जब 976 रिक्लेम करे तो ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वापस से 1060 का जो टारगेट अचीव किया था उसको रिटेस्ट करेगा। 1127 का टारगेट पेंडिंग है, उसको करेगा, बट बाइंग 976 के बाद ही बनेगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं जिसको 2 साल 3 साल जो 200-250% वाली अपमूव प्ले करना है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बाइंग लेवल 887-911 के आसपास बनेगा। वहां तक अगर डिप मिल गई, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप अगर 2500 पॉइंट गिरे तो इसमें भी डिप मिल जाएगी, तो वो रेंज आपके लिए बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगी, जो आपको नियर अबाउट 200% रिटर्न जनरेट करके दे देगी। तो इन्वेस्टर इस जोन में बाई करें, ट्रेडर 976 निकलने का वेट करें, तब वापस से शॉर्ट ट्रैप बनेगा और लॉन्ग साइड में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होते हुए लॉन्ग साइड में अप मूव मिलेगी। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं अंशुल जी, इसी सवाल को उन्होंने सुपर चैट पर भेजा हुआ है कि 1015 के लिए हुआ, उन्होंने 1500 शेयर, सब 15 लाख की पोजीशन है उनकी। अब वो जब 1070 पर आया था शेयर, जब तो उन्होंने प्रॉफिट थोड़ा सा बुक नहीं किया, वो आपका जो टारगेट था 1127 वाला, वो उसका वेट करते रह गए। अभी सर इन्वेस्टमेंट में बने रहे ना, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन नहीं है सर, एकदम कोई टेंशन नहीं है। टेंशन अगर आपको हो रही है तो फिर आपकी पोजीशन साइज गलत है। मैं कभी कोई ट्रेड लेता हूं, मतलब मैं तो आउटराइट कभी पूरा 100% कैपिटल भी मार देता हूं, बट आपकी जनरली ये होना चाहिए कि किसी भी पोजीशन में आपका 20-22-25% से ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आप ट्रेडिंग के लिए पोजीशन ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस अगर कटता है तो आपकी 1 या 1.5% से ज्यादा कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए, तब आप बाजार में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे। तो घबराहट आपको बाई प्राइस या अदानी ग्रीन से नहीं, आपकी पोजीशन साइज से हो रही है। तो अगली बार से पोजीशन साइज उतनी लीजिए कि आराम से रात को नींद आए, भले वो 5-7% नीचे भी आ जाए। तो शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट आने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने की जगह 3 महीने में आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। दिक्कत है आपकी पोजीशन साइज में। अगली बार उस हिसाब से लीजिए कि रात को नींद अच्छी आए। ठीक है, बस इन्वेस्टमेंट रखें, लाइफ को पूरा रिस्क पे ना लगाएं, इस तरह से करना है। अगला सवाल है सर, फिलाटेक्स इंडिया, इसमें माफ़ कीजिएगा रोटो पंप्स पर है सवाल। डॉक्टर राजा खान जी का 315 के लिए हुए हैं इन्होंने, 822 शेयर। अरुण सर क्या करना है इस पर, रोटो पंप्स पर? सर मॉनसून का पीरियड चल रहा है, कुछ पॉजिटिविटी है क्या? विवेक जी, शक्ति पंप और रोटो पंप दोनों ही मुझे लग रहा है काफी अच्छे लग रहे हैं। शक्ति पंप पे रिसेंटली इसको ट्रैक किया है, रिकमेंडेशन नहीं दिया, पर स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। रोटो मुझे लग रहा है, डोंट नो इसका बिजनेस क्या है, पर टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा है। 265-270 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। पहला टारगेट 301 और 321, ये 2 टारगेट्स रहेंगे। स्टॉक मजबूत है, बने रहे, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, 265 या 270 के बीच में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 321 तक के टारगेट दिखने को मिल सकते हैं।